नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे ईरान में रिसेंटली जो मेजर चेंजेस और प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी पूरी कहानी के बारे में। साथ ही ये भी समझेंगे कि अगर ईरान बदलता है तो मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया और इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सीन 1, ईरान में क्या हुआ। पिछले कुछ टाइम से ईरान में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट्स महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट गवर्नमेंट और पूरे सिस्टम के खिलाफ हो गया। अब लोग सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं, कंप्लीट चेंज की बात कर रहे हैं। सीन 2, प्रोटेस्ट्स और गवर्नमेंट क्रैकडाउन। प्रोटेस्ट्स ईरान के कई मेजर सिटीज तक फैल गए। लोग ओपनली स्ट्रीट्स पर आ गए और गवर्नमेंट के खिलाफ स्लोगन्स लगाने लगे। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की और प्रोटेस्टर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। कई लोग अरेस्ट हुए और सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई। सीन 3, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, लोग इतने एंग्री क्यों हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं। करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है, डेली एसेंशियल्स महंगी हो चुकी हैं, जॉब्स नहीं है और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। सीन 4, रेजिम चेंज की डिमांड। अब प्रोटेस्ट सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहे। कई जगह लोग क्लियरली कह रहे हैं, वी वांट रेजिम चेंज। अभी तक गवर्नमेंट गिरी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ईरान का सबसे बड़ा इंटरनल क्राइसिस हो सकता है। सीन 5, मिडिल ईस्ट पर असर। ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री है। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा इराक, सीरिया, लेबनान और यमन। प्योर रीजन का पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। सीन 6, वॉर का रिस्क। अब एक सीरियस सवाल, क्या इससे वॉर का खतरा है? अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही तो पीस टॉक्स पॉसिबल है, लेकिन अगर केओस बढ़ा तो सिविल वॉर या रीजनल वॉर का रिस्क भी है। सीन 7, ऑयल और पेट्रोल प्राइसेस। ईरान दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑयल सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है और ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आम लोगों पर पड़ेगा। सीन 8, इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफी पुराने हैं। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स महंगी हो सकती है, चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है और मिडिल ईस्ट में काम कर रहे इंडियंस की सेफ्टी कंसर्न बन सकती है। इसीलिए इंडिया इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। सीन 9, ईरान का फ्यूचर क्या होगा। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ईरान सच में बदल जाएगा? हिस्ट्री बताती है कि ईरान में चेंज इजी नहीं है। गवर्नमेंट अभी भी पावरफुल है, लेकिन इस बार पब्लिक एंगर सबसे ज्यादा है। मतलब चेंज पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। ईरान में क्या हो रहा है और इसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो